एयरटेल यूज़र्स है और आपको भी एयरटेल में नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, तो आज की वीडियो में जो सॉल्यूशंस बताने वाला हूँ वो सॉल्यूशन 101% वर्किंग है। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं आ चुका हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में जो सॉल्यूशंस बताने वाला हूँ वो करने के बाद आपको एयरटेल में नेटवर्क की दिक्कत हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं जल्दी ट्राइपॉड का गिव अवे करने वाला हूँ। उस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करना है ताकि आने वाले जो मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन होंगे वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलते हैं हम ट्रिक्स की तरफ। कौन कौन सी ट्रिक्स के जरिए आप एयरटेल में नेटवर्क की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको सेटिंग में जाना है, उसके बाद मोबाइल नेटवर्क में आज मैं जो दिक्कत बता रहा हूँ एयरटेल की नेटवर्क प्रॉब्लम हमेशा हमें क्यों आती है, क्योंकि हमारा जो ये नेटवर्क मोड होता है ये हमेशा हमारा 4G सेलेक्टेड होता है और 4G हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। इसे हमें सिंपली क्या करना है, 3G प्रीपेड 2G कर देना है। 3G प्रीपेड 2G करने के बाद आपका आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन कोई भी सिम होगा तो आपकी नेटवर्क और सिग्नल की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म होने वाली। जैसे कि आप स्क्रीन पर ऊपर देख सकते होंगे, देखिए यहाँ पे ई यानी कि इंटरनेट थोड़ा स्लो चलेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं जो सिग्नल है, जो कॉलिंग का इशू आता है हमें, ये हमेशा के लिए हमारा खत्म होने वाला है। ये तो सबसे परफेक्ट मोड है, लेकिन इससे भी नहीं हो तो आपको क्या करना है, सिंपली एपीएन में चले जाना है और रिसेट टू डिफॉल्ट कर देना है। कोई भी सिम यूजर हो, आप आइडिया हो, एयरटेल हो या वोडाफोन हो, कोई भी सिम यूजर्स होंगे, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इस एपीएन वाले ऑप्शन में जाना है और रिसेट टू डिफॉल्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। रिसेट टू डिफॉल्ट करने के बाद क्या होता है, जो हमारे एक्यूरेट एपीएन सेटिंग होती है, जिस पॉइंट पे हम इंटरनेट चलाते चाहे हम कॉलिंग करते, उस पॉइंट से हमें ये वाली सेटिंग सेलेक्ट हो जाती है। तो सेटिंग सेलेक्ट होने के बाद हमें इंटरनेट और नेटवर्क की दिक्कत हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। ये हुई सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीके के थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, फॉरसेल्टी नाम से कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। तो हमें इसे क्या करना है, सिंपली हमारे सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाते ही आपको क्या करना है, कुछ ऐप्स में चले जाना होगा आपको, मोर सेटिंग, एप्लीकेशन और इंस्टॉल में चले जाने के बाद आपको वो वाली एप्लीकेशन यहाँ पे मौजूद है या नहीं चेक कर लेना है। आपको कुछ ये देखिए यहाँ पे मौजूद है, फॉरसेल्टी। तो आपको इसको क्या करना है, स्टोरेज में जाना है। स्टोरेज में जाने के बाद क्लियर कैचेस जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्लियर कैचेस, इस पे क्लिक कर देना है। क्लियर डाटा ना करे, इससे क्या होगा, आपकी सेटिंग रॉन्ग हो जाएगी। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्लियर कैच जरूर करे ताकि आपको नेटवर्क की दिक्कत कभी भी नहीं आए। ये हो गया हमारी थर्ड वाली सेटिंग। और उसके बाद जो है हमें क्या करना है, सिंपली हमारा जो एरोप्लेन मोड है ये ऑन कर देना है। ये देखिए मैंने कुछ इस तरीके से ऑन किया, इस तरीके से ऑन कर देना है और कुछ सेकंडों बाद आपको ऑफ भी कर देना है। ऑफ करने के बाद जो लास्ट वाला ऑप्शन है, आप सभी को पता है, आपको आपका स्मार्टफोन रिबूट कर देना है। लास्ट वाला ऑप्शन है, आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है क्योंकि लास्ट में मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। आपको रिबूट कर देना है। आप रिबूट का एक इंपॉर्टेंट है, रिबूट करने से आपको नेटवर्क की दिक्कत के साथ साथ आपका स्मार्टफोन कभी भी स्लो नहीं चलता है। आप सुन लीजिए ध्यान से, आपका स्मार्टफोन कभी भी नहीं स्लो चलता है। इस तरीके से आप एयरटेल में नेटवर्क की दिक्कत और इंटरनेट का इश्यू सॉल्व कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में ट्रिक्स बताने वाला था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करो, शेयर करो और अब तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा आप लोगों ने तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।